प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बारे में तुमको हम पहले ही बता चुके हैं। कब? जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग कितना क्लासिफिकेशन देखे थे? बोलिए 9, है ना? कितने क्लासिफिकेशन? 9। ये 9 टाइप्स के देखे थे। सबसे पहला में कौन आता है? नाउन। सेकंड में प्रोनाउन, थर्ड में एडजेक्टिव, है ना? फोर्थ वर्ब, पांचवा एडवर्ब, 6 नंबर प्रीपोजिशन, 7 8 और 9 डिटरमिनर, है ना? वो 9 नंबर जो था वो डिटरमाइनर था, ठीक है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर के मैंने डिटरमाइनर तक का टर्म आपको बता चुका था, ठीक है? अब यहाँ पे समझिएगा प्रीपोजिशन क्या होता है। देखो, प्री का मतलब होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर। इसका हिंदी होता है के पहले, है ना? बिफोर का हिंदी होता है के पहले। पोजीशन स्थान के बारे में, ठीक है ना? तब प्रीपोजिशन होता क्या है? तब प्रीपोजिशन जनरली क्या है? तो जनरली इट इज द वर्ड, जनरली प्रीपोजिशन आर वर्ड, है ना? जनरली प्रीपोजिशन आर वर्ड्स, है ना? ये क्या है? वर्ड्स, ठीक है? जनरली प्रीपोजिशन आर वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और नाउन फ्रेज, नाउन और नाउन फ्रेज, ठीक है? नाउन और नाउन फ्रेज के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? और इसका अगर हम पूछे ना कि यूजेस क्या है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है प्रीपोजिशन, ठीक है? जैसे आपने नाउन पढ़ा तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड हो गया। अब उसके आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के हैं बताओ तो? टाइप्स ऑफ नाउन कितना है? 5 है कि नहीं? अगर बताओ किसी खास को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे सन्नी इज टीचिंग इंग्लिश, तो ये बताओ कौन सा नाउन हो गया सर? प्रॉपर नाउन। करेक्ट, वेरी गुड, है ना? प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी खास का बोध करा रहा है ना कि कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है। सन्नी बोले तुम लोग, है? तो वो यहाँ पे किसका पता चलता है? अब बोलेंगे अ स्टूडेंट आर स्टडीइंग, है ना? या चिल्ड्रन आर स्टडीइंग। तो चिल्ड्रन कौन सा? कॉमन, है ना? जातिवाचक का बोध करेगा। अब बताओ, हम बोले 15 केजी चावल, मटेरियल, सही बात है ना? अब बताएंगे स्वीटनेस, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? बिटरनेस, कड़वाहट, कौन सही आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? तो ये सारा चीज जहां पे भावनाओं का है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसे तो भाववाचक संज्ञा को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। इसी प्रकार से हम बताएं यहाँ पे इसका जो रोल होता है वो 3 चीज को बताने के लिए। सबसे पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये समय को दर्शाता है, ठीक है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड है प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन, ठीक है? ये 3 तरह के चीजों को रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का काम करता है। समय, स्थान, लोकेशन, स्थिति जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? ये तीनों के तीनों बताने का काम किसका है? प्रीपोजिशन का, है ना? अब जैसे देखिए इस प्रीपोजिशन के केस में, जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में हम बात करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना? इसके बारे में हम बात करते हैं स्थान को लेकर के। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में अगर आप देखिएगा 2 तरह के केसेस ज्यादातर कॉमनली हम लोगों को ना अंतर दिखता है। जैसे एक हो गया ऑन और दूसरा हो गया एबव, ये दोनों सिमिलर वर्ड। देखिए ऑन का भी मतलब होता है पर या ऊपर, ठीक है ना? ऊपर, और इसका भी एबव माने ऊपर होता है। ऊपर या पर लिख सकते हैं, ऊपर, ठीक है? कैसे हिंदी लिखा था देख लीजिए, ठीक है ना? ऊपर ऐसे ही ना, छोटा वाला ही ऐसे देख लीजिएगा हिंदी थोड़ा सा, ठीक है? ए ऑन, और ये कब आप प्रयोग कीजिएगा? इस ऑन का प्रयोग तभी होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज कांटेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद सरफेस, ठीक है ना? यानी कि जब, है ना, क्या कह रहा है? ऑन का प्रयोग हम तभी करते हैं जब इस सतह के संपर्क में होता है। जैसे सपोज दैट, है ना, ये जो क्वेश्चन पेपर है, देखिएगा ध्यान से, दीज क्वेश्चन पेपर आर ऑन द टेबल, केवल टेबल होगा, ऑन द टेबल। क्यों होगा ऑन द
कांटेक्ट विद सरफेस, ये सरफेस से सटा हुआ है, दैट्स व्हाई वी यूज द प्रीपोजिशन ऑन देयर, यही कारण है कि हम यहाँ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? लेकिन इन केस जैसे ही मानो कि ए फ्लप करता है, जैसे यहाँ पे है, जब कांटेक्ट में नहीं रखेंगे टेबल से, तो अभी अगर कहेंगे ना, जैसे मान लो क्या होता है कि कोई डॉग है किसी चीज को अगर जंप किया, ये मान लो कि पूरा तालाब है ना, अब इन केस मान लो ये मछली है, तो जिस समय इसको हवा की स्थिति में देखा जाता है, हवा वाला स्थिति में, तो वहां पे बोला जाएगा जैसे फिश जंप अबव द वाटर सरफेस, है कि नहीं, पानी के सरफेस के ऊपर से, ठीक है कि नहीं, पानी के सरफेस से ऊपर से। तो जब कांटेक्ट में नहीं हो, सुनो बढ़िया से, यहाँ अबव का प्रयोग हम कब करेंगे, तो when object is not in contact with surface, यानी कि जब कोई, ठीक है, जब कोई वस्तु सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होता है तब हम प्रीपोजिशन अबव का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब एक कांटेक्ट में होता है तब हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से जब हमें परफेक्ट टाइम का बताना होता है तो हम आपसे 5 बजे मिलेंगे, तो एट 5 o'clock, कितना, 5 बजे हम मिलेंगे, ठीक है ना, एट मिडनाइट, है ना, हम एरिया में मिलेंगे, है ना, बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है, दैट्स